आज 12 में मौलाना आज़ाद मानव सेवा संस्थान परिवार के तत्वाधान में मिसाइल मैन भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मदरसा अंजुमन इस्लामिया में मनाकर उनको याद किया तथा बेहतरीन नंबर से पास होने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर फूल माला से सम्मानित किया गया। संस्थान अध्यक्ष शेख बहादुर अली ने बताया कि जयंती समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कद्दावर नेता कैलाश शर्मा, मदरसा अंजुमन इस्लामिया के सदर माजिद सलीम, व्यापार महासंघ के महामंत्री कन्हैयालाल चित्तौड़ा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जाकिर मंसूरी, पार्षद मोहम्मद शरीफ रंगरेज, भाजपा नेता इकबाल नेता, युवा नेता शाहिद इकबाल भाटी ने कलाम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु के एक मध्यम वर्ग से मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुल आबेदीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना ही पैसे वाले, वह मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में शुरू से दिलचस्पी थी। शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार का वितरण किया। 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष उपाधि प्राप्त की। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। 1982 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। जुलाई 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफलता परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र की सूची में शामिल हुआ। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने पर बेहोश होकर गिर पड़े और शाम को इस दुनिया से अलविदा कहे गए। समारोह में डॉक्टर नासिर हुसैन यूनानी, अब्दुल वाहिद, मुन्ना मास्टर, नासिर खान बंटी, मोहम्मद इरफान मंसूरी का भी सहयोग रहा। आज इंडिया न्यूज़ 24 12 से शेख बहादुर अली की खास खबर। हमारा देश वीरता में, शौर्यता में और विद्या में और सादगी भरा जीवन जीने में और हर कोने में अपनी उदारता में, अपनी संपत्ति का अगर उनका विवरण पढ़ने लगेंगे तो उनके पास क्या संपत्ति थी, उस संपत्ति भी उनने किन्हीं बच्चों की शिक्षा के लिए उसको समर्पित कर दिया। एक मतलब किसी भी देश के सामने किसी भी चीज को कुछ समझने वाले ऐसे वैज्ञानिक जिसकी किसी भी शब्दों में मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो नाम उनका होते हुए भी न वो हिंदू थे न मुसलमान थे, वो देश के एक रत्न थे और उन्होंने उनकी मौजूदगी में जिस तरह से इसको अपनी सुरक्षा कवच को जो बढ़ाया, उसको जो उन्होंने ऊंचा स्थान दिया, उसके लिए हम उनके प्रति जिंदगी भर आभार हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे उनकी जीवनी से शिक्षा लें, लेकिन वो ऐसा नहीं है कभी 5 मिनट जीवनी में कोई भी लोग हम प्रकाश डाल रहे हैं तो खाली यहाँ तक अभी इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं। एक बच्चा जो है बैठा है वो उस जीवनी को पढ़े और जैसे अपन कहते हैं वो डॉक्टर बढ़िया है। आज हम लोगों को एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। उनकी जो भी सोच थी, उन्होंने हमेशा किस तरीके से देश को अपनी एकता को पहुँचाने के लिए जो उन्होंने देश को आगे बड़ा काम किए हैं, वो हम लोगों की से छुपा हुआ है। गवर्नमेंट आती रहती है जाती रहती है, उन्होंने ऐसे कार्यकाल में काम किया है जब हमारे सरकार बीजेपी की रही है और जिस तरीके से उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सोच किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने की थी, उससे मैं सीखना चाहिए। आज हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कोशिश करें कि उनकी जो छोटी मोटी सोच थी उस तक तो पहुंच पाए। बड़ी सोच तक तो हम लोग शायद मेरे ख्याल से नहीं पहुंच पाएंगे और अगर इरादा रखें तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और आप जैसे लोग, आप जो आज की बच्चियाँ हैं, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, ये अगर वहाँ तक उन सोच तक अगर अपने परिवार को और अपने जो घर के सदस्यों तक, अपने छोटे भाइयों को, अपनी जो भी फैमिली के मेंबर होते हैं, उनकी सोच में उनकी सोच को डालें तो
कि हमारे जो देश में एक ऐसे भी व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने देश की ऊंचाइयों में अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज देश जिस हालातों में हम लोग चल रहे हैं उसमें हमारे लोगों को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। हम लोग उनकी जयंती के रूप में आज उनको याद कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला जन्नत के फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।